हेलो दोस्तों, मैं गीतम सूर्यवंशी अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक फैन सॉल्यूशन ठाकुर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि जो पंखा हम भर देते हैं वो पंखा नए पंखे जैसी स्पीड में क्यों नहीं घूमता है। तो दोस्तों चलिए आज हम ये वीडियो शुरू करते हैं और आज आपको बताते हैं कि पंखा नए जैसे स्पीड में क्यों नहीं घूमता है। चलिए दोस्तों वीडियो पे आते हैं। आपको बताते हैं कि जो जैसे हम सीलिंग फैन है या फर्राटा है या टेबल फैन है, कोई भी पंखा हो या एग्जॉस्ट है हमारा कूलर का, वो पंखा है तो वो क्या होता है कि बहुत कम स्पीड में, जैसे नए नए पंखा आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में घूमते हैं, अच्छी स्पीड में घूमते हैं। लेकिन जब हम पंखा भरवाने के लिए जाते हैं, वही पंखा जब फूक जाता है तो उसे भरवाने के लिए जाते हैं हम, तो वो पंखा थोड़ी कम स्पीड में घूमता है। इसका क्या कारण है? पहला कारण इसका ये होता है कि ये जो स्टेटर होता है, ये जो स्टेटर है ये वाला, तो ये रिंगर है ये, तो ये स्टेटर और ये रिंगर बिल्कुल बराबर में होने चाहिए, बिल्कुल ना ही ऊपर होना चाहिए ना ही नीचे होना चाहिए, इस तरह से कुछ होना चाहिए। दोस्तों आपको बताते हैं, जैसे ये हमारा रिंगर है और उसमें रोटर होता है। फर्राटा में लेते हैं या टेबल फैन में लेते हैं तो उसमें रोटर होता है, बीच में जो घूमता है भैया वो रोटर होता है, और ऊपर जो होता है वो स्टेटर होता है। तो इस जगह से इस तरह से स्टेटर और रोटर दोनों का बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल एक सीध में आने चाहिए, ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए, इस तरह से आ जाने चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे जगह ना तो ओवर निकलनी चाहिए ऊपर, ना तो ये ऊपर होना चाहिए ना ये ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर में होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो रोटर है वो पूरी कॉलम पूरे तरीके से काम करती हैं रोटर पे, और अगर आगे पीछे हम कर देते हैं तो वो आधे ही कॉलम काम करती हैं, तो स्पीड भी उसकी आधी हो जाएगी या थोड़ी कम हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे चल के दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है। उसमें दूसरी प्रॉब्लम होती है कैपेसिटर की, यानी कंडेंसर की। कंडेंसर हमारा वीक तो नहीं है, अगर हमारा कंडेंसर वीक होता है तो भी स्पीड कम हो जाती है पंखे की। तो इस तरह से, और कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें 28 कॉलम होती हैं, ये 14 कॉलम हैं, ये भी 14 कॉलम होती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें से कुछ कॉलम काम करने लगती हैं हमारी, कुछ कॉलें काम नहीं करती हैं। तो उसके लिए हमें चेक करना चाहिए सीरीज बोर्ड से कि हमारी कौन सी कॉलें काम कर रही हैं, कौन सी नहीं कर रही हैं। तो इस तरह से उन कॉलों को काम करवाना है। अगर नहीं कर रही हैं वो काम, तो उस तरह से इनको या तो भरना पड़ेगा आपको या उन्हें रिपेयरिंग करना पड़ेगा। रिपेयरिंग करने के बाद हम देखते हैं तो उस पंखा की स्पीड में बिल्कुल वैसा ही आएगा जो स्पीड नए पंखे की आती है, वैसी ही स्पीड आएगी आपके पंखे की। ऐसा नहीं है कि कम स्पीड हो जाए, बिल्कुल भी कमी नहीं होगी स्पीड में, अगर आपका कैपेसिटर सही होगा और ये जो रोटर है और स्टेटर है दोनों का बिल्कुल सीध में मिलान हो जाएगा, बिल्कुल सीध में। तो इस तरह से पंखा की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। तीसरी जो कमी आती है वो आती है बेरिंग की। बेरिंग की कमी होती है। अगर बेरिंग हमारी बिल्कुल नई है तो पंखा की स्पीड अच्छी रहेगी। अगर हमारी बेरिंग जाम है या पुरानी हो गई हैं, जाम है, कट गई हैं, तो उस तरह से पंखा की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि वो जाम होकर के चलेगा, पंखा बिल्कुल फ्री नहीं घूमेगा। इस तरह से कई सारी कमी ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम ध्यान में नहीं दे पाते हैं, ना दुकानदार भाई ध्यान देते हैं और ना ही हमारे ग्राहक भाई ध्यान देते हैं। तो इस तरह से इन 3-4 जो कमियां हैं उनको बिल्कुल सही तरीके से अगर आप हैंडल कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो हमारा पंखा जैसे नया पंखा आता है उसी स्पीड में पंखा चलने लगेगा। ऐसा नहीं है कि पंखे में स्पीड कम हो जाए या कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पंखा जैसा नया आएगा आपका उसी स्पीड में आपका पंखा घूमेगा। घूमने के बाद हाँ आप भी ये कहेंगे कि हाँ नए जैसी स्पीड हो जाए। केवल इन्हीं 3-4 कमियों को आप देख लीजिए, उन कमियों को देखने के बाद आप ये कहेंगे कि हाँ हमारा पंखा सही स्पीड से चल रहा है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके दोस्तों।